नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों का कहना था कि मैम यहाँ पर रीडिंग कम्प्रहेंशन भी करवा दीजिए, ताकि हमारा मतलब कि यहीं से जो मार्क्स कटते हैं वो हमारे मार्क्स मतलब कि कटने बंद हो जाए और हम यहाँ से अभी से प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो फिर हमारा मतलब कि एग्जाम के टाइम पे यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आरसी की शुरुआत कर रहे हैं। पहली ही क्लास है आपकी। ओके, क्लास नंबर 1 है। तो यहाँ पर बेसिक से आपको समझा दूंगी कि आपको किस तरीके से आरसी को सॉल्व करना है। ओके, तो जो भी बच्चे मतलब कि बीच में अगर मान लो कि डेली अब तो आरसी करेंगे जिस तरीके से डीआई कर रहे हो। ओके, डेली डीआई की 1 क्लास आपकी मॉर्निंग में होती है। अब इसके साथ साथ आपकी आरसी की भी क्लास होगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस डेली बनी रहे। देखिए, प्रैक्टिस करने से ही हमारा मतलब कि जो भी कठिन ऐसे यूनिट होती है, टॉपिक होते हैं, वो आसान बन जाते हैं ना। जैसे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मतलब वहां पर स्पीड भी बन जाएगी। ओके, तो इसी वजह से आज से हम आरसी की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के जो भी मतलब कि वीडियोस डाले जाते हैं इस चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, अब की बार नेट जेआरएफ पार, जो बच्चे नेट क्लियर हो गए हैं, जिनका अब सपना है जेआरएफ का, उनके लिए नई लाइन है हमारी ओर से, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, दम लगा के अहिंसा। ओके, तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से समझना है चीज़ों को और अपने माइंड में फिट भी करना है। नोटबुक लेकर बैठना है, नोट के अंदर सारी नोट्स करते रहना है। आरसी जब भी आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपके एक प्रैक्टिस ये भी आपको करनी है कि आरसी में क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको आपको नोट करनी होगी। ओके, इसीलिए नोट पेन लेकर बैठना। ओके, चलिए, तो जो भी बच्चे लाइव चैट के अंदर जुड़ रहे हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। ओके, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए चलिए चलते हैं आरसी की ओर, समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। ओके ओके, उससे पहले एक नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। ओके, ये हमारी पेपर 1 की यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आरती प्रजापति, जो कि मेरे नाम से ही है। ओके, तो यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन में यहाँ पर करा रही हूँ। ओके, और जी सेट वाले बच्चे जो भी है, अगर कोई भी है और गुजराती मीडियम से है तो वो बच्चे भी यहाँ से मतलब कि प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी नेट के जो वीडियोज़ है वो आपको कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ओनली हिंदी में रहेगी। ओके, क्लियर। चलिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे पेपर 2 वाले जो भी बच्चे साइकोलॉजी के हैं, ओके, तो वो लोग, मेरी ये नई चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 आपका चल रहा है। ओके, क्लियर। चलिए, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखने योग्य बातें याद रख लीजिए। ओके, आराम से समझना है, जानना है और चीज़ों को माइंड में फिट करना है। सबसे पहले जब भी आप आरसी सॉल्व करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना है। ओके, आरसी ऑलवेज आपको लास्ट में ही, जब भी आप एग्जाम के टाइम पर बैठो तो लास्ट में ही आरसी को करना है। ओके, बाकी के यूनिट पहले कर लेना है, लास्ट में आरसी को करने बैठना। ओके, अब देखो, कोई भी पैराग्राफ है जो, वो चाहे आपके पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, पेपर 2 में भी आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पैराग्राफ दिया होता है, उनमें से आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी पैराग्राफ है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अब ओनली पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, नोट भी करना है। हाईलाइट वर्ड्स जो होते हैं, ओके, जो वर्ड्स आपको मतलब कि आपको समझ आते हैं कि हाँ ये वर्ड्स या ये लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वैसी इंपॉर्टेंट लाइन से या वर्ड्स है उसको आपको साइड में लिखते जाना। ओके, आपके पास एक पेज आपको एनटीए की और मतलब कि आपको एग्जाम के टाइम पे दी जाती है। ओके, तो उस पेज के अंदर आपको ये सारी नोट कर लेनी। ओके, फिर यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करते हो, ध्यान से पैराग्राफ को रीड करना है। अगर मान लो कि कोई लाइन आप पढ़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दोबारा से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखो कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे यूजीसी नेट की,
तो वहाँ पर आपको CBT मोड पर होती है, ओके, कंप्यूटराइज आपकी मतलब कि एग्जाम होती है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपकी जो भी एग्जाम होती है उसके अंदर क्या होता है कि पैराग्राफ लंबा होता है, तो स्क्रॉल करना पड़ता है आपको आगे पीछे। स्क्रॉल मतलब आपको इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा, तो यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे या फिर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना रहता है, ओके, बिकॉज आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से कंप्यूटर में आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपको आगे पीछे करके आपको क्या करना होता है, स्क्रॉल करके पढ़ना होता है, ओके। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी लाइन्स है उसको इम्पोर्टेंट लाइन्स को आपको क्या करना है, लिखते रहना है। और इसकी प्रैक्टिस अगर कंप्यूटर बेस किस तरीके से पैराग्राफ आप सॉल्व कर पाओगे, किस तरीके से स्क्रॉल करना है, ओके, चीज़ों को, ये आपको NTA की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप मॉक टेस्ट डेली दिया करो, ओके। वहाँ पर ये आपको मतलब सुविधा प्रोवाइड करा दी गई है, ओके, NTA की ओर से। मैंने एक बार बताया भी था कि किस तरीके से मॉक टेस्ट दिया जाता है, ओके, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो ग्रुप के अंदर मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग एक बार जरूर देख लेना और वहाँ पर जरूर प्रैक्टिस करना। बिकॉज जो हम मतलब कि घर पे बैठे बैठे ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आराम से कर पाते, लेकिन जैसे कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो तो आपको मतलब कि अंदर से घबराहट सी या फिर कुछ भी मतलब कि आपको हो सकता है, ओके, मतलब आप अंदर से ऐसा हो सकता है कि आपके सामने है कुछ भी नहीं, ओके, लेकिन फिर भी अंदर से आपकी मतलब टेंशन वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम के टाइम पे ना बने उसके लिए आपको डेली मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, जो भी हो, ओके। ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देंगे तो वो स्कोर आपके वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो बस अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दिया करो ताकि आपको खुद को समझ आए कि हाँ ये मॉक टेस्ट देने से इस तरीके से मतलब कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ओके। और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसी पर ही मॉक टेस्ट दिया करो ताकि आपकी जो मतलब आपके अंदर जो डर होता है ना कंप्यूटर के सामने बैठकर क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, वो डर खत्म हो जाएगा, ओके। तो रीडिंग कंप्रेहेंशन के मामले में आपको ये बातें बहुत ही याद रखनी है, ओके, सारे यूनिट्स के लिए हैं, लेकिन मेनली आपकी इस यूनिट के लिए आपको खास मैं बोल रही हूँ, ओके। फिर यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हो, लाइंस या वर्ड्स आप लिखते जा रहे हो, ओके। उसके बाद क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना, ओके। ये आपकी क्या हो गई, ये आपने समरी बना दी, ओके। समरी का मतलब समझ रहे हो कि आपने उसमें से मेन वर्ड्स या लाइन्स को आपने अलग कर दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद अब देखो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, ऐसे नहीं कि एक बार रीड करके छोड़ दिया, 2 बार रीड करो। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अगेन जाना है आपको पैराग्राफ की ओर, और पैराग्राफ में ढूंढो कि क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स दिए हैं, ओके, या फिर कोई ऐसी लाइन है जो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ में दी होती है, ओके। तो वहां पर जाके आपको वहां पर देखना है कि कहाँ पर ये वर्ड्स या लाइन हमें दिखने को मिलती है, उसको ढूंढ लो, वहीं से आपका आंसर बन जाता है, ओके। और हाँ, एक बात ये याद रखनी है कि पैराग्राफ जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने विचारों को वहां पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। पैराग्राफ क्या कहना चाहते हैं, पैराग्राफ के हिसाब से ही उसको समझना है, ओके। अपनी राय उसके अंदर अगर आप अंदर ऐड कर दोगे तो फिर आपके आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, ओके। तो अपनी राय क्या है ये यहाँ पर नहीं जानी जाती है, यहाँ पर ये जाना जाता है कि आप कितना इनमें से अर्थ ग्रहण करते हो, आप कितना चीजों को मतलब कि समझ पाते हो। पैराग्राफ आपके सामने है तब उनमें से कितना मतलब कि सोच सकते हो, विचार कर सकते हो उन मुद्दे पर, ओके। मुद्दे ही दिए होते हैं मतलब कि मूल रूप से, भले ही पैराग्राफ के रूप में दिए लेकिन मुद्दे टॉपिक के होते हैं, ऐसे इश्यूज के होते हैं सारे, ओके। मूल रूप से देखा जाए तो इश्यूज के ही होते हैं, ओके, या फिर कोई ऐसा टॉपिक ले लिया गया हो जो मतलब कि अवेयरनेस के रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर हमें अपनी राय को नहीं रखना है, पैराग्राफ को समझ रहा है, वो क्या कहना चाहता है उसको समझना है, क्लियर। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर को फाइंड करना है। क्वेश्चंस को रीड किया, पैराग्राफ की ओर गए, फिर आंसर को वहां पर फाइंड करना है, क्लियर। तो ये हमारी मतलब कि पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी आरसी के टाइम जब भी सॉल्व करते हैं तब, ओके। चले क्लियर, चलिए अब चलते हैं आज का जो मतलब कि हमारा पैराग्राफ है, वो हमने 1 दिसंबर 2021 का ही लिया हुआ है, ओके। वो फर्स्ट शिफ्ट में था, इंग्लिश वाले के पेपर का पैराग्राफ है, ओके। चलिए
सबसे पहले मैंने क्या बताया, पैराग्राफ को रीड करना है, समरी साथ में बनाते जाना है। ओके, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों को लेने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं अकेला हिंदी लेती तो फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें इंग्लिश में भी देखना पड़ता है। ओके, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हिंदी में भी देखना पड़ता है, इसीलिए मैंने दोनों को दोनों साथ में रखने की कोशिश की, इसलिए नीचे की ओर कोई भी जगह नहीं रही, लेकिन फिर भी समरी बनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर भी साइड में जहाँ पर जगह है वहां पर से। ओके, चलिए अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक सवाल है कि विज्ञापन किसी कंपनी के उत्पाद की मांग को अधिक लोचदार बनाता है। क्या बताया जा रहा है, विज्ञापन के, देखो हाँ एक बात और याद रखनी, यहाँ पर आरसी के अंदर अगर आप ना पहली यहाँ पर लिखती हूँ फर्स्ट 4 लाइन होती है ना, फर्स्ट 3 या 4 लाइन्स होती है ना, वहीं से आपको पता चल जाता है कि भाई आपका जो पैराग्राफ है वो क्या कहना चाहता है, किसके बारे में। ओके, किसके बारे में है ये हमें कहाँ पर, किसके बारे में है, ओके बारे में है। ओके, किसके बारे में है, इसका आंसर आपको 3 या 4 लाइन जो पहली वाली है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ओके फर्स्ट लाइन जो होती है 3-4 लाइन, उन्हीं में से आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर पैराग्राफ को समझिए। विज्ञापन किसी कंपनी के उत्पाद की मांग को अधिक लोचदार बनाता है, विज्ञापन की बात हो रही। ओके, तो विज्ञापन मतलब कि जो क्या होता है, विज्ञापन को क्या बोलोगे, एडवर्टाइजमेंट बोलोगे। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, वो किसी भी कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट उत्पाद की मांग है, यानी कि प्रोडक्ट की जो भी मतलब कि मांग रहती है, ओके उसको अधिक लोचदार बनाती है। लोचदार का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना लोचशीलता, तो फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, जहां पर औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिकता होती है। ओके, तो वैसे अनौपचारिक बनाता है, कौन बनाता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, किसी भी कंपनी का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मांग मतलब कि डिमांड जो होती है, ओके तो वो प्रोडक्ट की डिमांड को वो क्या बनाता है, लोचशील बनाता है या लोचदार बनाता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। विज्ञापन, विज्ञापन क्या करता है, लोचदार बनाता है। लोचदार किसको बनाता है, तो कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को, प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट की डिमांड को। क्लियर, ओके उसके बाद देखते हैं, या कम लोचदार बना, या तो फिर कम लोचदार, ज्यादा लोचदार बनाता है या फिर कम लोचदार बनाता है। ओके, ज्यादा या कम लोचदार में हम यहाँ पर लिख देते हैं ज्यादा या कम। ओके, देखो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे डीआई में अब आप इजीली कर पाते हो ना सवाल, इसी तरीके से आरसी भी कर पाओगे। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। साक्ष्य दर्शाता है कि ब्रांडों को विज्ञापन उनकी मांगों को विभिन्न समयांतरों के लिए अपेक्षाकृत बेलोचदार बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एविडेंस ऐसे बताते हैं। ओके, जो भी एविडेंस प्राप्त हुए वो ये बताते हैं कि भाई जो भी ब्रांड्स होती है, ओके ब्रांड्स का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ओके ब्रांडों का एडवर्टाइजमेंट या तो ब्रांडों का विज्ञापन उनकी मांगों को विभिन्न समयांतरालों यानी कि समय जो डिफरेंट टाइम होता है ना उसके, तो अलग अलग टाइम के लिए वो क्या करता है, अपेक्षाकृत बेलोचदार बनाता है। बेलोचदार मतलब कि जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, अनेक विज्ञापन वस्तुओं की अपेक्षाकृत ऋण कीमतों का होना इस स्थिति के पक्ष में आंकड़े हैं। देखो अनेक प्रकार की जो भी विज्ञापन होती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है, वो वस्तुओं की अपेक्षाकृत ऋण कीमतों का होना इस स्थिति के पक्ष में आंकड़े हैं। ब्रांड विज्ञापनों का यह प्रभाव स्वाभाविक है। ओके, ब्रांड विज्ञापन होते हैं उसका ये प्रभाव होता है कि वो क्या करता है, वस्तुओं की अपेक्षाकृत ऋण कीमतों मतलब के इस स्थिति के पक्ष में आंकड़े मिलते हैं हमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ब्रांड विज्ञापन का एक उद्देश्य उपभोक्ता की अधिमानताओं का निर्माण करना है। देखो किसका उद्देश्य है, ब्रांड विज्ञापन का एक उद्देश्य क्या है भाई, उपभोक्ता की अधिमानता जो होती है उसका निर्माण करना है। कुछ उपभोक्ता ब्रांड से चिपके रहते हैं, कुछ ऐसे भी मतलब कि उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ब्रांड से चिपके रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि उपभोक्ता का मतलब क्या होगा, उपभोक्ता मतलब हम होंगे जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राहक भी बोलते हैं, है ना। मतलब कि जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स जो चीजें खरीदते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ब्रांड से चिपके रहते हैं। यद्यपि प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के साथ मूल्य संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धी
प्रतिस्पर्धी जो ब्रांड होती है ना, उसके मतलब कि हमने मान लो कि ए ब्रांड बनाई और उसके कंपेयर में बी सी डी ये ब्रांड थी, ओके। तो हम अगर ए को ही चिपके रहेंगे तो ये वाली जो बाकी की जो भी ब्रांड्स होगी, ओके, तो उनकी मतलब कि क्या हो जाएगी, उनके मूल्य के संबंध बिगड़ जाएंगे, उनकी वैल्यूज जो है वो बिगड़ जाएगी, ओके। स्पष्टतः ब्रांड की यहाँ पर ये सारी चीजें याद रखने होंगी, ओके। स्पष्टतः ब्रांड की दृढ़ अधिमानता के कारण कुछ विनिर्माणकर्ताओं ने ऐसा व्यवहार किया मानो इन अधिमानताओं के कारण उनके ब्रांडों की मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार है, ओके। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि ब्रांड की ऐसी जो दृढ़ अधिमानता है, मतलब कि एक ही ब्रांड को चिपके रहना, है ना, तो वो ब्रांड की जो दृढ़ अधिमानता है उसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ विनिर्माण करता है, ओके, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि इन अधिमानताओं के कारण उनके ब्रांडों की मांग अपेक्षाकृत क्या हो जा रही है, बेलोचदार हो रही है। क्लियर। उन्होंने शायद ही अपने ब्रांडों की कीमतें बढ़ाकर और यथावत रखकर उनकी लोच की जांच की, ओके, जब उनके प्रतिस्पर्धी समान प्रक्रिया अपनाने में असफल रहे। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऐसी जो मतलब कि एक ही चीजों से मतलब जो लोग मतलब जो भी ब्रांड से एक ही ब्रांड से चिपके रहते हैं, वैसे लोगों के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मतलब कि जो भी ओके विनिर्माण करता है, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया कि उन ब्रांडों को मतलब बेलोचदार मतलब कि बनाया, ओके। बेलोचदार मतलब कि क्या है कि उसकी कीमत में बिल्कुल भी बढ़ावा या कम नहीं की, ओके, मतलब कि उन्हीं चीजों को मतलब कि उस पर पकड़े रहे, है ना, मतलब कि 5 रुपए की चीज है तो 5 रुपए ही लेंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं करेंगे, ओके। तो ये उनके इसके कारण हुआ है, ओके। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ है कि कीमतें बढ़ाकर या यथावत रखकर उनकी लोच की, ओके, मतलब कि बहुत ही कम, शायद ही यहाँ पर दिया है, शायद ही अपने ब्रांडों की कीमतें बढ़ाकर या यथावत रखकर उनकी लोच की जांच की, ओके। जब उनके प्रतिस्पर्धी जो थे उन्होंने क्या किया, समान प्रक्रिया है वो अपनाने में असफल रहे, मतलब कि वो एक ही चीज के एक ही दाम पर बने रहने में असफल रहे, ओके। और कुछ प्रतिस्पर्धी की कीमतें कम की गई, ऐसे सभी उदाहरणों में नहीं सॉरी यहाँ पर फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाए गए जिनमें मंदी के दौर में, ओके, जो भी मंदी आई, ओके, तो उस मंदी के दौर में विनिर्माताओं ने अपनी कीमतों को यथावत रखा। अब ऐसी स्थिति थी मंदी के कारण भी, मतलब कि वो जो विनिर्माता थे जिन्होंने अपनी मतलब कि ब्रांड को पकड़ के रखा है, उनके मूल्य को पकड़ कर रखा है, ओके। तो वैसे विनिर्माताओं ने क्या किया कि मंदी में भी अपनी जो कीमत थी, ओके, ब्रांड की, उसको यथावत रखा, जबकि सामान्य तो और कुछ प्रतिस्पर्धी ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, कीमतों को कम कर दिया। और ऐसे सभी उदाहरणों में मूल्य प्रतिस्पर्धा की भूमिका देर सवेर रही, ओके। ऐसी उदाहरणों में क्या हुआ भाई, जो मूल्य प्रतिस्पर्धा है उनकी भूमिका जो थी वो कैसे देर सवेर रही, और या तो तेजी में अंतर होता है ओके, और या तो कम मूल्य रखने वाले विक्रेताओं की और मांग झुकी या कीमतों में कटौती हुई, ओके, मतलब कि कम मूल्य रखने वाले विक्रेता थे, उनकी मतलब कि मांग जो थी वो झुक गई, या तो कीमतों में उनकी क्या हो गई, कटौती हो गई, बिकॉज उन्होंने कम मूल्य कर दिया है ना, तो कीमतों में कटौती की गई। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में मूल्य प्रतिस्पर्धा की भूमिका में तेजी में अंतर होता है, ओके। मूल्य प्रतिस्पर्धी जो भी होते हैं उनकी भूमिका में क्या होता है कि अंतर, तेजी से अंतर होता है। स्वामित्व उपायों के क्षेत्रों में ब्रांडेड उत्पादों की अत्यधिक विशेषीकृत प्रकृति और ब्रांडों के प्रति अत्यधिक आकर्षण विकसित करने की उपभोक्ता की प्रवृत्ति के कारण अपेक्षाकृत लंबी अवधि में इन ब्रांडों की मांग बेलोचदार है, ओके। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रांडेड उत्पादन की जो अत्यधिक विशेषीकृत प्रकृति है, ब्रांडों के प्रति जो अत्यधिक आकर्षण रहता है, ओके, उसको विकसित करने के लिए उपभोक्ताओं की जो प्रवृत्ति थी, ओके, मतलब कि एक ही ब्रांड को चिपके रहने की, ओके, तो उसके कारण अपेक्षाकृत लंबी अवधि में भी क्या हुआ, इन ब्रांडों की जो मांग थी वो बेलोचदार है। मतलब कि बेलोचदार मतलब कि एक ही कीमत पर वो लोग अड़े रहते, ना ही ज्यादा करते ना ही कम करते, ओके। तथापि इन उदाहरणों में अंततोगत्व मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ भाई, अंततोगत्व मूल्य प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ गई। क्लियर। चलो
अब यहाँ पर आगे चलते, ये पूरा पैराग्राफ हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि न बदलने वाले कीमतों के संदर्भ में वस्तुओं की बेलोचदार मांग के क्या कारण है। वस्तु की बेलोचदार मांग क्यों बनी है, इसके पीछे का रीजन क्या है। उपभोक्ता की अनभिज्ञता है, ओके, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो इग्नोरेंस कर रहे हैं चीज़ों को। बदलते समय संबंधित कारक है, मतलब कि जो भी टाइम बदल रहा है उसके संबंधित कोई फैक्टर्स है। उत्पादों में भिन्नता है, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंस है। या फिर ब्रांडेड उत्पादों के विज्ञापन है, मतलब कि एडवर्टाइजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। किसके कारण बेलोचदार मांग हो रही है, ओके, बताइए। इसका आंसर करिए फटाफट, चलिए आंसर फटाफट करना है, ओके, चलो। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका कि जो भी ब्रांडेड उत्पादों हैं उनके विज्ञापन के कारण ही बेलोचदार मांग के मतलब के कारण बना है। ओके, यहाँ पर देखो पैराग्राफ में यहाँ पर ही दिया हुआ था, कहाँ गया कि ये रहा। ओके, ब्रांडों का विज्ञापन उनकी मांगों को विभिन्न समयांतरालों के लिए अपेक्षाकृत बेलोचदार बनाता है ना। यही बात की कि ब्रांडों की जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसके बेस पर उनकी मांगों को विभिन्न अलग अलग समय के लिए वो क्या करते हैं, बेलोचदार बना लेता है। क्लियर, चलो जी। जैसे कि बोलते हैं ना कोलगेट, चलो मान लो कि एग्जांपल देते हैं, एक ब्रांड है कोलगेट की, ओके, तो बरसों से उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है ना, तो मतलब कि बरसों से उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इसीलिए लोग ना उसी को ही चिपक रहे हैं। अब कोई नई भी मतलब टूथपेस्ट आएगी ना तो लोग उसको ज्यादा मतलब कि फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज वो पुराने वाली की एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रही है ना, उससे ही चिपक रहे हैं। तो मतलब कि नई वाली को मतलब कि वहां पर इतना मतलब कि ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बेलोचदार बनाता है इसको, कि जो भी ब्रांड की जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो उसको क्या बनाता है, बेलोचदार बनाता है। ओके, उसकी कीमत में हम बोलते हैं ना भाई लेना हो तो लो वरना जाओ यहाँ से, है ना। अगर आपको कोई एक चीज आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आप कोलगेट यूज कर रहे हो, ओके, तो कोलगेट यूज कर रहे हैं, अब देखो उसकी दाम अगर 50 रुपीज है, ओके, और मान लो कि मंदी आ गई, तो फिर मंदी के टाइम पे अगर आप बोलोगे कि अब तो कम पैसे कर लो भाई, कोरोना की स्थिति थी, ओके, तो उस टाइम कुछ ऐसे भी मतलब कि थे लोग कि जिनको मतलब जिन्होंने पैसे कम ही नहीं किए चीजों के, है ना, तो मतलब कि यहाँ पर वो पकड़ के रहते हैं। ओके, बेलोचदार बन गई चीजें, कि उनको पता है कि वो वैसे भी ये जो मतलब कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है वो आके लेकर ही जाएगा, है ना, मतलब कि उसको जरूरत ही नीड है, वो इसी चीज को फॉलो कर रहा है तो वो लेकर ही जाएगा, चाहे मतलब कि हम उसको बोल दे कि भाई कम नहीं होगा, है ना, फिक्स रेट है, तो उसी फिक्स रेट के मामले में यहाँ पर आ जाता है। ओके, अभी के टाइम पे देखा होगा बहुत सारी दुकानों शॉप होती है वहां पर लिखा हुआ होता है फिक्स रेट, है ना, तो फिक्स रेट का मामला ये होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कुछ भी निर्माणकर्ता अपने उत्पादों के ब्रांडों की मांग को बेलोचदार क्यों बनाते हैं। कुछ ऐसे निर्माण करता है वो अपने उत्पादों के ब्रांडों की मांग को क्यों बेलोचदार बनाते हैं। मूल्य की सीमा रेखा को बनाए रखने के लिए, फिर बाजार की प्रवृत्ति के कारण, उपभोक्ता की दृढ़ अभिमानता के कारण, ओके, जो भी कंज्यूमर होते हैं ओके, उनकी स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्रेफरेंस रहती है, ओके, प्रतिस्पर्धियों द्वारा मूल्य की सीमा रेखाएं बढ़ाए जाने के कारण, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, इसलिए। चलो इसके क्या कारण है, हमने आपको बताया था, विनिर्माण करता है वो अपने उत्पादों की ब्रांड की मांग को क्यों बेलोचदार बनाते हैं, मतलब क्यों वहां पर उसको क्या करते हैं कि मतलब कि उसकी जो हम बोलते हैं ना फिक्स रेट बना देते, वैसी स्थिति यहाँ पर बात की रही। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ओके, तो यहाँ पर आएगा उपभोक्ता जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक ही ब्रांड को चिपके रहते हैं, है ना। इसी की वजह से वो क्या होता है कि भाई वो जो ब्रांडों की मांग होती है उसको विनिर्माण करता क्या बना देते हैं, बेलोचदार बना देते। ओके, तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ में बताया हुआ था कि देखो ब्रांड की दृढ़ अधिमानता के कारण कुछ विनिर्माणकर्ताओं ने ऐसा व्यवहार किया मानो इन अधिमानताओं के कारण उनके ब्रांडों की मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार हो गई, है ना। ये वाली लाइन थी, देखो यहाँ से अगर पैराग्राफ में देखोगे ना तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और चीजों को समझकर पैराग्राफ को समझना है। ओके, ऐसे नहीं पढ़ने की मतलब रीडिंग करने के खातर रीडिंग करना है, ऐसा नहीं। ओके, सोच समझ कर रीडिंग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्पाद मूल्यन के संबंध में मंदी
मंदी के बाद में बाद के परिवर्तन क्या है, मंदी आती है उसके बाद क्या परिवर्तन आता है, मूल्य का स्थिरीकरण हो जाता है। फिर मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य में गिरावट आ जाती है, उपभोक्ता की और मांग में परिवर्तन हो जाता है। ओके, ब्रांडेड उत्पादों के लिए बाजार में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है, मंदी आने के बाद क्या परिवर्तन होते हैं बताइए, पैराग्राफ में से ही सारी चीजें। ओके, अच्छा चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका, कि मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य में गिरावट आ जाती है भाई। तो यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर बात की थी कि मंदी वाली, कि जिनमें मंदी के दौर में विनिर्माताओं ने अपनी कीमतों को यथावत रखा, जबकि सामान्यतः और कुछ प्रतिस्पर्धियों ने क्या किया, कीमतें कम की गई, है ना। ऐसे सभी उदाहरणों में मूल्य प्रतिस्पर्धा की भूमिका देर सवेर रही, और या तो कम मूल्य रखने वाले विक्रेताओं की मांग झुकी, या कीमतों में क्या हो गई भी, कटौती हो गई। तो कीमतों में कटौती हो गई मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, गिरावट आ गई, है ना। मूल्य में कीमतों मतलब कि मूल्य में क्या हो गई भाई, कटौती हो गई, गिरावट आ गई, है ना। तो बस यही बात थी, यहीं से उसी लाइन में से आंसर था आपका। ओके, तो यहाँ पर ओके फोर्थ वाला आ गया, वेट यहाँ। ओके, तो यहाँ पर मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो जाती है, मूल्य में गिरावट आ जाती है। ओके, मतलब कि एक ने मतलब कि पैसे कम कर दिए ब्रांड के, तो दूसरा भी क्या करेगा, उससे भी कम कर देगा, है ना। सब्जी लेने जाते तो ऐसा होता है ना भाई, कि यहाँ पर एक यहाँ पर मतलब कि है सब्जी वाला, दूसरे सब्जी वाला यहाँ पर तीसरा, अगर इसको पता चलता है ना कि इसने 2 रुपये कम कर दिए, तो ये क्या करेगा, 3 रुपये कम कर देगा। और यहाँ पर इसको पता चलेगा कि इसने 2 रुपये कम किए, इसने 3 रुपये कम किए, तो वो 4 रुपये कम कर देता है ना। तो ये वाली बात है कि मूल्य में गिरावट आ जाती है। अगर मंदी के बाद देखा जाए तो मंदी के बाद ये स्थिति रहती है, क्योंकि मंदी आएगी तो लोग मतलब कि पैसे मतलब कि कम खर्च करेंगे, है ना। इसी वजह से क्या हो जाएगी, कीमत में कम किया जाएगा, वरना उनके वहां से कौन पैसे चीजें लेने जाएंगे, है ना, इसी वजह से। क्लियर, चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अंतर्गोतत्व ब्रांडेड उत्पादों के प्रति उपभोक्ता के अधिक आकर्षण का परिणाम क्या है। अंततोगत्वा ब्रांडेड जो भी उत्पाद है, ओके, मतलब के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्रति जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, ओके, उनके अधिक आकर्षण का परिणाम क्या है, उन्होंने अधिक आकर्षण दिखाया तो उसका परिणाम क्या आया, मांग का अधिक समय तक बेलोचदार होना, एक समान मूल्यांकन हो गया, विनिर्माताओं का गठजोड़ हो गया, ओके, फिर ब्रांडेड उत्पादों का एक दूसरे का अनुसरण करना। क्या होगा बताओ। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कि ब्रांडेड उत्पादों का एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ओके, उसको फॉलो करते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका मतलब कि क्या है, देखो यहाँ पर अंततोगत्वा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ओके, अब यहाँ पर इसका कारण क्या था, देखो यहाँ पर ब्रांडेड उत्पादों की अत्यधिक विशेषीकृत प्रकृति और ब्रांडों के प्रति अत्यधिक आकर्षण विकसित करने की उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति के कारण अपेक्षाकृत लंबी अवधि में इन ब्रांडों की मांग बेलोचदार है, और यहाँ पर क्या हो गया, इन उदाहरणों में अंततोगत्वा मूल्य स्पर्धा बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पर मूल्य स्पर्धा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब कि यहाँ पर उत्पादों का एक दूसरे के अनुसरण करने लगते हैं। ओके, इसी वजह से क्या हो जाती है भाई, मूल्य स्पर्धा भी बढ़ जाती है। ओके, क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस गद्यांश केंद्र बिंदु है। ओके, ऑलवेज याद रखना, जब भी पैराग्राफ को पढ़ते हो तो उसका सारांश अपने हिसाब से निकाल दिया करो। ओके, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि इसका सारांश क्या निकल रहा है। ओके, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसका सार क्या निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये गद्यांश केंद्र बिंदु की बात हो रही है, फोकस कौन से पॉइंट पर फोकस किया गया है, पूरा का पूरा पैसेज। ओके, तो मूल्य प्रतिस्पर्धी और ब्रांडेड उत्पाद के बेस पर है, उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर विज्ञापन का प्रभाव बताया है, ब्रांडेड वस्तुओं के लिए स्वामित्व उपाय की बात हो रही है, विक्रेताओं के बाजार में ब्रांडेड उत्पादों का संवर्धन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, बेस्ट आंसर को चूज करना है। तो ये
जो मतलब कि पूरे पैराग्राफ पर पूरे के पूरे पैराग्राफ में फोकस किया गया है। ओके, जो चीजें पूरे पैराग्राफ के अंदर फोकस की गई है उसी को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मूल्य प्रतिस्पर्धी की बात हो रही है और ब्रांडेड उत्पाद की बात हो रही है ना। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड प्राइस जो कंपटीशन होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 50 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी के सारे मुद्दे उसके अंदर दिए हैं लेकिन इतना फोकस नहीं किया है बाकी के मुद्दों पर। ओके, जितना इस पर फोकस किया गया है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही बात हो रही कि मूल्य प्रतिस्पर्धी जो लोग होते हैं और ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर आई होप आपको आरसी अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। डेली आरसी करेंगे ओके, ताकि आपकी आरसी की जो प्रैक्टिस बनी रहेगी ना, तो ये आपको 10 मार्क्स मतलब कि आराम से दिलवा सकता है डीआई की तरह। ओके, तो ये दोनों यूनिट ऐसे डीआई और आरसी कि आपको 20 मार्क्स यहाँ से दिलवा सकते हो। ओके, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 फिक्स होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब कि कम नहीं होते। ओके, बाकी के यूनिट में क्या होता है कि किसी में 4 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 6 आ जाते हैं ना। इस बार तो बहुत ही ऐसा हुआ है, लेकिन आरसी और डीआई जो है ना उसके अंदर फिक्स होता है। डीआई के 5 क्वेश्चन और आरसी के 5 क्वेश्चन ये फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 10 क्वेश्चन को 10 में से मान लो कि 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर पाते हो ना, तो 14 से आप 16 मार्क्स यहीं से ही आप कवर कर पाते हो, है ना। तो इसीलिए आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी है। इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत इजी वे में आप इसको मतलब कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो चलिए आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्ण।